हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्त को अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। फ्रेंड्स, आशा करूची आपण माने समस्त भलरे थिबे, भलसे पढुथिबे। आज ए वीडियो रे हम डिस्कस करिवा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऊपर। ओके, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कंपोजिशन कोन, टर्म कोन, किए अछंती, डिटेल्स आमे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऊपर डिस्कस करिवा। तो जो माने ओपीएससी पे प्रिपरेशन करूचंती कि वो ट्रिपल एससी पे प्रिपरेशन करूचंती, डबल एससी पे प्रिपरेशन करूचंती, जेकोसी एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंती जोथि कि जीएस अछि, पॉलिटी अछि, से एग्जाम पे एटा बहुत ही इंपोर्टेंट हबो। तो आपण माने समस्त वीडियो को देखंतु, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को क्लियर हे जानतु। ए गुटिए वीडियो रे आपण एमिति वीडियो टी को देखंतु, नोट बनांतु जेमिति कि आपण गुटिए वीडियो रे टोटल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को क्लियर हे जिवे। तो फर्स्ट आमे चलतु देखिबा, ये होची आपण जो फोटो देखुचंती, ये होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो ऑफिस रो फोटो, जोटा कि न्यू दिल्ली रे अछि तार हेडक्वार्टर। तो फास्ट आमे देखिबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, जदि आमे देखिबा तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 रे अछि। भारतीय संविधान रो आर्टिकल 324 रे आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कथा मेंशन करा आइछि, जोटा कि पार्ट 15, पार्ट एक्सडी माने पार्ट 15, जोटा कि हमर भारतीय संविधान। ओके, इलेक्शन कमिशन को फॉर्म कराइतला हमरो केते मसिया रे, 25 जनवरी 1950 मसिया। ओके, से दिन को आपण माने समस्त मन रखिया उचित जे 25 जनवरी के हमें नेशनल वोटर्स डे आकारे पालन करथाउ। ओके, तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो ऑफिस को सेटअप कराइतला आपनकर 25 जनवरी 1950 को, एवं 25 जनवरी के हमें नेशनल वोटर्स डे भाबरे पालन करथाउ। ओके, जदि हम जुरिडिक्शन देखिबा इलेक्शन कमिशन रो, तो एटा आसुची आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर रे, अंडर रे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर रे। एंड हेडक्वार्टर म आपन को कहि सारछि न्यू दिल्ली रे अछि। एंड जदि एबिकार आमे देखिबा चीफ इलेक्शन कमिशन किए अछंती, तो सी अछंती आपनकर राजीव कुमार। ए जन आईआरएस राजीव कुमार जे अछंती, से आपनकर चीफ इलेक्शन कमिशन। फ्रेंड्स, एबे आमे आसीबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो चारिटा मेन जिंस को हमें पढिबा। फर्स्ट होची कंपोजिशन कोन अछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो, टर्म केते, पावर एंड जुरिडिक्शन कोन, एंड इंडिपेंडेंस तार केमिति अछि। ओके, ये सब विषय रे हमें डिटेल्स डिस्कशन करिबा। कोन कोन करिबा? फर्स्ट करिबा कंपोजिशन कोन, सेकंड टर्म कोन अछि तार, थर्ड आपनकर पावर एंड फंक्शन कोन अछि, चार नंबर होची तार इंडिपेंडेंस केमिति से अछि, से गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी केमिति। ओके, ये सब विषय रे हमें डिस्कस करिबा। फर्स्ट देखंतु, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ओके इज ए परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 324 କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି କଣ ନା, କେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆର୍ଟିକଲ 324 ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଦ ପାୱାର ଅଫ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ, डिरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट। बुझी पाले कि नहीं? स्टेट लेजिस्लेचर हला, आपनकर प्रेसिडेंट हला, ओके, आपनकर वाइस प्रेसिडेंट हला। तो जदि हमें देखिबा इलेक्शन कमिशन मुख्यतः चारिटा इलेक्शन करे, बड़ बड़ इलेक्शन जो देखिबा हमें चारटा इलेक्शन करे। फर्स्ट कहारो ना आपनकर लिखि दिया जायछि क्लियरली, पार्लियामेंट रे करे। कहार करे? इलेक्शन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो माने एमपी मानकर इलेक्शन के करूछि? आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ता सहित स्टेट लेजिस्लेचर जेते एमएलए रहिले, सेमानकर मध्य इलेक्शन किए कंट्रोल करूछि, कंडक्ट करूछि आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ता सहित आपनकर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतर राष्ट्रपति, एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतर उपराष्ट्रपति। ए चारिटा इलेक्शन को कंडक्ट करूछि किए ना, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। बुझि पाले कि नहीं? तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज एन ऑल इंडिया बॉडी। आमे कहि परिबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गुटे ऑल इंडिया बॉडी मध्ये कहि परिबा। ओके, काहे कि ना ये बोथ स्टेट गवर्नमेंट रो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रो इलेक्शन को फंक्शन करूची, इलेक्शन को कंट्रोल करूची। बुझियला कि नहीं? किंतु आपण जानि रखिबा उचित जे आपनकर जो पंचायत और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन होउची, से पंचायत और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आपनकर स्टेट इलेक्शन कमिशन करूची। से आपनकर ये करू नै, हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये स्टेट रो जो म्युनिसिपालिटी पंचायत अछि ता इलेक्शन करे ना। ओके, आपण दीटा अमेंडमेंट पढिथिबे, म आपनको अमेंडमेंट क्लास रे पढैछि, अमेंडमेंट 73 एंड 74। ओके, जोटा कि म्युनिसिपालिटी आउ आपनकर पंचायत रो कथा कहूछि। ए दीटा अमेंडमेंट को आपण भलो भाबरे जानि रखिबा उचित अछि। ओके, तो म आपनको कोन कहिली मोटामोटी भाबरे स्लाइड रे हम कोन जानिले ना, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा कि आर्टिकल 324 रे अछि, से मुख्यतः चारिटा इलेक्शन को कंडक्ट करथाय। प्रथम होछि कोन ना, पार्लियामेंट। सेकंड कोन ना, आपनकर स्टेट लेजिस्लेचर जेते रहिले। थर्ड होछि आपनकर प्रेसिडेंट रो इलेक्शन, एंड फोर्थ होछि आपनकर वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन। आउ कोन हमें जानिले?
आउ आमे जानिले स्टेट इलेक्शन कमिशन कोन करे ना म्युनिसिपालिटी एंड पंचायत रो इलेक्शन को कंडक्ट करे ओके किंतु म्युनिसिपालिटी आउ पंचायत रो इलेक्शन को आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करे नाही ओके नेक्स्ट स्लाइड को मूव करिबा तो नेक्स्ट कोन अछि आमे भी पढिबा कंपोजिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो कंपोजिशन कोन आमे पढिबा ओके तो देखंतु Article 324 of Indian Constitution has made the following provisions with regards to the composition of election commission. Okay. First, the election commission shall consist of chief election commissioner and such member of other commissioner if any as the president may from time to time fix. First कथा तो देखो ये कथा को भल से बुझिबा कोन कंपोजिशन से कहूची आवर फ्रेंड्स इलेक्शन कमिशन जो थिला ना इलेक्शन कमिशन फास्ट जणे ही थिला जणे ही चीफ इलेक्शन कमिशन थिले सेही इलेक्शन कमिशन ता को आउतला 1950 रो कथा म आपन कहूची जेते बेले इलेक्शन कमिशन रो ऑफिस तयारी करा गला सेते बेले आपन 1950 मसिया रु हमें मोटा मोटी नहीं परिबा आपन 1999 मसिया पर्यंत गुटिए मात्र इलेक्शन कमिशन थिले के थिले गुटिए मात्र ही इलेक्शन कमिशन थिले से ही इलेक्शन को कंडक्ट करथिले किंतु परवर्ती समय रे 1989 मसिया रे आपन कोन हला ना आपन 61 अमेंडमेंट हला 61 नंबर अमेंडमेंट हला सेठी कोन करा गला ना आपन 21 वर्ष जो वोट रो एज अछि से 21 वर्ष एज ता को रिड्यूस करी करी आपन 18 वर्ष कर दिया गला अर्थात जो माने 18 प्लस से माने वोट दे पारिबे तो आपन चिंता करतो जदि बयसटा को हमें 3 वर्ष कमे दउछु 21 वर्ष बयस रे समस्त वोट देबे वर्तमान हमें कहि देले जे 18 वर्ष बयस रे समस्त वोट देबे तो 3 वर्ष हमें कमे दउछु तो केते पॉपुलेशन बढ़ी जिवे वोट दबार पिला माने केते बढ़ी जिवे लोक माने केते बढ़ी जिवे तो सेथि पई आउ दिटा इलेक्शन कमिशनर कर आवश्यकता पड़िला बुझि पल्ले कि नाही तेनु 1999 मसिया रे कोन करा गला ना गुटे इलेक्शन कमिशनर सहित ताम को गला चीफ इलेक्शन कमिशनर एवं तांको सहित आउ दुई जण इलेक्शन कमिशनर रहिले बुझि पल्ले कि नाही तो 1+2 मु लिखि देली जणे रहिले कि ना इलेक्शन कमिशनर आउ दुई जण रहिले कि ना आपनकर सॉरी जणे रहिले चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ जण रहिले कि ना इलेक्शन कमिशनर बुझि पल्ले कि नाही किंतु ये जिनस मात्र किछि मास चलला परवर्ती समय 1990 मसिया रे याको पुणी बंद कर दिया गला भल से बुझुथिबे कथाटा को इंपोर्टेंट अछि आपनकर 1990 मसिया रे पुणी ये जिनसटा को बंद कर दिया गला केते मसिया रे लिखि दउची सब जिनस को मु 1990 रे पुणी ये जिनस को बंद कर दिया गला पुणी 1990 परे 1993 रे ए जिनस को पुणी स्टार्ट करा गला बुझि पाले आपनकर क्लियर हला 1993 रे पुणी कोन करा गला ना दुई जन मोर इलेक्शन कमिशन को अपॉइंट करा गला ओके कहा द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा तो एते पर्यंत आमे कोन देखिले ना 1950 रु 1999 मसिया पर्यंत जणे ही इलेक्शन कमिशनर थिले 1999 मसिया रे कोन करा गला ना दुई जन को नुवा अपॉइंट करा गला परवर्ती समय 1990 मसिया ताको पुणी बंद कर दिया गला पुणी सेही जणे ही इलेक्शन कमिशनर रहिले किंतु 1993 मसिया रे कोन करा गला पुणी सेही तीन जन को माने जणे इलेक्शन कमिशनर चीफ आ जणे दुई जन कमिशनर पुणी अपॉइंट करा गला सेटा आज पर्यंत चली छी बुझि पाले कि नाही सेकंड पॉइंट को हमें आसीबा The appointment of chief election commissioner and other election commissioners shall be made by the president. आपण माने मन रखंतु प्रेसिडेंट ही जते बड़ बड़ संस्था आपण माने देखुचंती जते बड़ बड़ बॉडी आपण माने देखुचंती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो तार जो माने कमिश्नर रहिले ताको अपॉइंट करचंती कि ना आपनकर प्रेसिडेंट अपॉइंट करचंती आपनकर सीजीआई रहिले ताको आपण प्रेसिडेंट अपॉइंट करचंती गवर्नमेंट हमर गवर्नर रहिले जते स्टेट रो ताको कि अपॉइंट करचंती आपण सेगुड़ा अपॉइंट करचंती हमर प्रेसिडेंट अपॉइंट करचंती तो मुख्य मुख्य संस्था गुडाकर मुख्य मानकू को की अपॉइंट करनती ना हमर राष्ट्रपति अपॉइंट करनती तो सही परि भाबरे आपन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहिले किबा ताको सहित आउ जो दुई जण इलेक्शन कमिश्नर रहिले एमानकू मध्य राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करथांती ओके when any other election commissioner shall act as chairman of election commission next point को जिबा point number 4 को देखंतु कोन लिखा अछि point 4 रे लिखा अछि the president may also appoint after consultation with election commissioner such regional commissioner as he may consider necessary to assist the election commissioner तो यदि रीजनल कमिश्नर आवश्यकता पडुची तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे से तांको राष्ट्रपति सहित कंसल्ट करी करी ताको मध्य बनै पारिबे जदि नेसेसरी अछि तो ओके 5 नंबर जदि देखिबा द कंडीशन ऑफ सर्व एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट गुड भल से कथा मन रखतु आपनकर जो टर्म रहउची एंड आपनकर कोन सर्विस रहउची ये आपनकर डिटरमाइंड हिची कहा द्वारा ना प्रेसिडेंट द्वारा ओके एमानकर टेन्योर रे कथा इलेक्शन कमिश्नर मानकर टेन्योर रे कथा कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही यहा को डिटरमाइन करा जायची इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट
ओके ए पॉइंट को भलसे मन रखियो आपन प्रीलिम्स ପାଇଁ बहुत आवश्यक हबो जो माने सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन करछंती नेक्स्ट पॉइंट को जदी जिबा तो आम जब देखा चीफ इलेक्शन कमिशनर जी रहिले आउ दुई जन जो इलेक्शन कमिशनर रहिले तो टोटाल 3 जन रहिले एक रहिले चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ दुई जन जो इलेक्शन कमिशनर रहिले एमानकर पावर पाखापाखि समान सैलरी समान अलाउंसेस समान ओके एमाने पाखापाखि समान कहा सहित ना आपनकर सुप्रीम कोर्ट जजेस सहित ओके सुप्रीम कोर्ट जजेस जिमती जहाँ पाती एमाने मध्ये सेमती सेहा पाउचंती तो एमानकर मध्ये डिफरेंस जदी किसी देखिबा तो किछिटा मेन पावर दिया जाइछि काहाकू ना आपनकर चीफ इलेक्शन कमिशनर को किछिटा पावर दिया जाइछि ओके एंड यहाँ को चेयरमैन बुझीपारे कि ना तो एतिक ही किंतु जब देखिबा हम अलायंस रे कथा देखिबा इक्वल सैलरी देखिबा ए सब इक्वल बुझीपारे कि ना नेक्स्ट जदी जिबा एमानकर एज एमानकर जदी देखिबा तो एमाने 65 पर्यंत एमाने कोन करि परिबे ना ऑफिस रे रही परिबे 65 पर्यंत दे होल्ड द ऑफिस ओके फॉर ए टर्म ऑफ 6 year or until they attain the age 65 which have ever earlier they can resign at any time or can also be removed before the expiry of them okay तांको मध्ये remove करा जाय परिबो by the president ताकर remove रो प्रोसेस ता very difficult okay ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ଆମ ଦେଶର କାହିଁକି ନା ସେ ଇଲେକ୍ସନକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତା ହାତରେ ଡେମୋକ୍ରେସିର କଥା ଅଛି ଓକେ ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି independence କଥା ଯଦି କହିବା the election commissioner is provided with the security of tenure okay he cannot be removed from his office except in as a manner and on the same grounds as a judge of supreme court जेमिति जज जोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज को बाहर करिवार प्रोसेस ता बहुत डिफिकल्ट ठीक सही परि भाव रे इलेक्शन कमिशनर तांकू चीफ इलेक्शन कमिशनर मु इलेक्शन कमिशनर कथा कहूनी लिखा है पूरा चीफ इलेक्शन कमिशनर तांकू बाहर करिवार तांकू रिमूव करिवार प्रोसेस ता मध्ये सेमति जटिल अटे किमिति प्रोसेस in other words he can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect by both houses of parliament with special majority आपण एक कथा को मन रखंतु आपनकर मेजोरिटी ऊपर ऑलरेडी क्लास करि सारिछि ओके स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी एपर मु क्लास करि सारिछि तो यांकू आपनकर बाहर करिवा पई दरकार कोन ना पार्लियामेंट रो बूथ हाउसेस बूथ लोकसभा एंड राज्यसभा रे आपनकर स्पेशल मेजोरिटी रे कथा अछि ओके को ग्राउंड रे हमको बाहर करि परिबे याको बाहर करि परिबे आपण ओनली मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ओके याकर जदी मिसबिहेवियर प्रूव होउची एवं इनकैपेसिटी प्रूव होउची तो ए दिटा ग्राउंड रे आपण याको बाहर करि परिबे सीए पुनी कोन ना आपन रेजोल्यूशन पास करिवे पुनी सिंपल मेजॉरिटी न सेटा पुनी स्पेशल मेजॉरिटी बहुत ही डिफिकल्ट सेति पय आज पर्यंत कोनोसी इलेक्शन कमिशनर को बाहर करा जाई पारी नाही जज को मध्ये बाहर करिया भारी बहुत कष्ट तेनु सिमिलर प्रोसेस ओके सुप्रीम कोर्ट रो जज रो रिमूवल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमिशनर गर रिमूवल प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिशनर गर रिमूवल प्रोसेस सेम ओके thus he does not hold his office till the pleasure of president through he is appointed by him okay तेणु हम कहि परिबा ये जेमति आमे देखिबा गवर्नर रो प्लेजर पर्यंत सॉरी प्रेसिडेंट को प्लेजर पर्यंत गवर्नर ताकर ऑफिस को होल्ड करथांती किंतु एठी आमे कहि परिबा नाही जे प्रेसिडेंट को प्लेजर पर्यंत आपनकर इलेक्शन कमिशनर को आपनकर सीट ता थाइबा ताकर ऑफिस को से होल्ड करंती बुझि पाले कि नै काहे कि गवर्नर को चाहिले संगे संगे से कोन करि परियो से स्टेट वाणी के आउट पकई परियो से स्टेट रो ताको रिमूव करि परिबे ये होची प्रेसिडेंट को हातर कथा किंतु एठी आपनकर करिवा पई ताको कोन करिया पई पड़ियो हेई परिबो नाही कारण याकर रिमूवल प्रोसेस ता सुप्रीम कोर्ट रो जज भलिया हेई थाई बुझि पाले कि नै जदी इमति न हबो तो इंडिपेंडेंट कोन रहइबो बुझि पाले कि नै नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर पॉइंट कोन अछि बुझिबा any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from his office except the recommendation of the chief election commissioner जदि अलग कोनोसी इलेक्शन कमिश्नर हेले किबा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हेले तांको जदि बाहर करिया पई चाहा होची तो सेठी रिकमेंडेशन दरकार कहार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे अछंती तांकर रिकमेंडेशन रो आवश्यकता अछि ई होची 2 नंबर पॉइंट नेक्स्ट जदि देखिबा फ्रेंड्स आ गुटे भलो टॉपिक रे कथा बा आपनकर परीक्षा ओरिएंटेड the constitution has not prescribed the qualification okay जदि हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन कोन से प्रेस्क्राइब करिनी क्वालिफिकेशन से लीगल एजुकेशनल आपन लीगल एजुकेशनल हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हो ओके ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिशन से ही परिबे ओके सेति पई देखिबा आपन आईआरएस होंतु कि आईपीएस होंतु कि आपन ये आईएएस होंतु ये समस्त इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन मध्ये ही परिबे the constitution has not specified the term and the members of the election commissioner okay
ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, କାଲି 3 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ପରଦିନ 4 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିନାହିଁ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଜ ନଟ୍ ଡିଭାର୍ଟେड ଦ रिटर्निंग इलेक्शन कमीशन फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, नेक्स्ट स्लाइड को जीवा, पावर देखिबा। इंपोर्टेंट कथा होची आपनकर पावर एंड फंक्शन। यदि पावर एंड फंक्शन रे कथा देखिबा तो एई तीनटा प्रकार रो पावर को ए फंक्शन करि थांती। तो फर्स्ट होची आपनकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, देन हम देखिबा एडवाइजरी पावर, देन हम क्वासी जुडिशियल पावर। तो कोन कोन कहली आपनको, फर्स्ट आपनकर आसला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बुझि पाले। सेकंड आसला आपनकर एडवाइजरी पावर एंड थर्ड आसला आपनकर क्वासी जुडिशियल पावर। ओके, इन डिटेल्स जदि हम देखिबा पावर एंड फंक्शन को, मु आपनको पॉइंट वाइज कर देछि एगुडा, बुझि पाले कि नै। 14 टा पॉइंट टोटल अछि, 14 टा पॉइंट आपनकर अछि। 14 टा पॉइंट को आपण भलो भाबे जदि बुझि जिवे तो आपण इन डिटेल बुझि जिवे पावर एंड फंक्शन कोन कोन अछि इलेक्शन कमीशन को। ओके, तो फर्स्ट गुटे गुटे पॉइंट करके हम देखिबे, गुटे गुटे पॉइंट को भल से बुझिबा। ओके, तापर हम पावर एंड फंक्शन क्लियर हो जिबा। एतकी ही जिंस अछि फ्रेंड्स, बहुत छोटा जिंसटे। आपण जदि भलो से क्लास करिवे, मन देकी करिवे, नोट टिके बनै देबे। ओके, रफ नोट गुटे बनै देबे, आराम से आपनकर इलेक्शन कमीशन हे जिवो। ओके, आगरो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी करिछु, एबे हम इलेक्शन कमीशन करूछु, आगो को हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऊपर मध्य वीडियो आनिबु। ओके, जोटा आपनकर परीक्षा पई बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक ता, परीक्षा परीक्षा क्वेश्चन एठू आसीबार चांसेस बहुत अधिका अछि, सेही भलिया टॉपिक को हम चूज करूछु, बुझि पाले कि नै। तो जे इन डिटेल हम देखिबा पावर एंड फंक्शन कोन अछि, तो फर्स्ट पॉइंट म आपण मानको कहि रखुछु, टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया of the electoral constituencies throughout the country on the basis of delimitation commission act of parliament। आपण माने जानि छथि जे धर जो 343 ता हमर कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि लोकसभा एमपी रो, सेमते गुडा एमएलए सीट माने भाई एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि, निर्वाचन मंडली अछि। ओके, तार केते एरिया हबो, एई एरिया ऊपर गुटे एमएलए रहिबे कि एई एतिकी एरिया ऊपर गुटे एमपी रहिबे, ए सब डिटरमाइन होई थाए कोन ना डिलिमिटेशन कमिशन एक्ट जो पार्लियामेंट रो अछि, सेही अनुसार केते लोक संख्या पई गुटे एमएलए हेबे, केते आपनकर लोक संख्या पई गुटे एमपी हेबे, ए सब कथा डिटरमाइन करा थाए, केते एरिया रहिबो से कॉन्स्टिट्यूएंसी रो। ए सब कथा को किए देखि थाए, आपनकर इलेक्शन कमिशन मध्ये देखि थाए, मध्यनो इलेक्शन कमिशन देखि थाए। सेकंड पॉइंट को जदि हम जिबा तो पॉइंट नंबर 2 कोन अछि, टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर। जते आपण एलिजिबल वोटर अछंती, आपण धर जो 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व आपनकर बयस थिला 16, ओके, परवर्ती समय रे आपनकर 2 वर्ष पर बयस होई गेला 18। तो जो 18 वर्ष होई गेला आपनकर आपे आपे देखुतबे आपनकर वोटर कार्ड हे गेला, आपे आपे आपनकर इलेक्टोरल रजिस्टर रे आपनकर ना आसी गेला। एगुडा सब करूची कि, एगुडा सब करूची आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, बुझि पाले कि नै। ये काम मध्ये आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो। नेक्स्ट जदि देखिबा तो नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन एंड स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। ए सब काम नॉमिनेशन पेपर अब इलेक्शन केबे कंडक्ट कर, ए सब दायित्व होच कार ना आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। टू ग्रांट आपनकर रेजिग्नेशन recognition and political parties। ओके, दी थर हे जाय छै पार्टी, गोटे काटी देबे। पॉलिटिकल पार्टी को ग्रांट देबा, रिकॉग्निशन देबा, ताको सिंबल को एलोकेशन करबा, अलर्ट करबा, ए सब काम होउची आपनकर इलेक्शन कमिशन कर। ओके, आ गोटे कथा मध्ये कहि देउची, धर जो गोटे पॉलिटिकल पार्टी टे अछि, से जेमते हम देखियो शिवसेना। ओके, शिवसेना गोटे पॉलिटिकल पार्टी, से दी भाग रे विभक्त होई गेला, हां कि नै। एकनाथ शिंदे रो गोटे पार्टी हे गेला, गोटे पार्टी हे गेला आपनकर उद्धव ठाकरे रो। तो वर्तमान जो शिवसेना रो जो सिंबल टा रहिला, से सिंबल टा जीवो कहा पाक। ओके, एकनाथ शिंदे पाकु जीवो, या फिर आपनकर जे रहिले आपनकर बाला साहब ठाकरे छुआ जे रहिले आपनकर उद्धव ठाकरे, तांको पाकु जीवो। ए कथा डिसाइड करिवो कि, ए कथा डिसाइड करिवो आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, बुझि पाले कि नाही। ए सब कथा को आपण डिटेल्स टिके भल से मन रखथिबे, सुनि नेउथिबे। 5 नंबर पॉइंट को जीवा, टू एक्ट एज ए कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ग्रांटिंग of resignation to political parties and allotment of election symbol। ओके, जदि किछि डिस्प्यूट होउछि पॉलिटिकल पार्टी मध्ये रे, से कथा को मध्ये देखिबा, कोर्ट भलिया गुटे काम करिवे, एक्ट एज ए कोर्ट, से गुटे कोर्ट भलिया मध्ये काम करि थाए। जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी भितरे एपट सेपट होउछि, डिस्प्यूट होउछि, से सब मध्ये दायित्व होउछि आपनकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जदि देखिबा पॉइंट नंबर 6 देखिबा, टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरी इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट। ये तो सही कथा हला। 7 नंबर पॉइंट को जीवा, टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट टू ऑब्जर्व द बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। कोड ऑफ कंडक्ट आसी थाए जानि छथि, जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रा रियल पावर आपण माने देखिया पई चाहउछंती, तो आपण देखिबे केते बेले जानछंती, जेते बेले कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेइ छियो, बुझि पाले कि नै।
ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋड ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପାୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 କୁ to prefer a rooster for publicity of the political parties on radio and TV in the times of elections से social media है एक कथा मध्य आपनकर election commission under रे जाउची to advise the president on matters of relating the disqualification of the members of parliament गोटे एमपी रो जो disqualification गोटे एमपी डे होउची एगु एडवाइस दबा बा कहिबा प्रेसिडेंट को या दायित्व होउची आपनकर इलेक्शन कमिशन पाकर आउथरा पॉइंट देखंतु टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स relating to the disqualification of the members of parliament. Next the point को जिबा हमें to advise the governor on the matters of relating to the disqualification of the members of parliament अब एटा हम members of आपनकर ये भी परिबो एमपी हमर लेजिस्लेचर भी परिबो ओके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अब एटा पार्लियामेंट होबने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर कर दो काहे ना गवर्नर एटा भूल लिखा अछि गवर्नर कर दायित्व होउची कोन ना एमएलए को कथा देखिबा गवर्नर गुटा स्टेट रहउचंती तो से कोन करूचंती ना स्टेट रे कौन कौन होउची से रिपोर्ट मध्ये दउचंती प्रेसिडेंट पर हां कि नहीं तो जो स्टेट रे जो एमएलए माने रहिले सेमानकर डिस्क्वालिफिकेशन हैला कोनोसी मैटर तो ए कथा गुडा को एडवाइस दबा गवर्नर को ता सेही उद्देश्य रे सेही रिलेट टॉपिक रे तो ये होची आपको इलेक्शन कमिशन को काम यदि से कथाटा सेंटर को चली जीवो तो सेठी आपनकर एडवाइस दबा ओके ये होची आपनकर इलेक्शन कमिशन को काम काहा को एडवाइस देबे सेठी सेठी प्रेसिडेंट को काम चलीबो तो सेठी प्रेसिडेंट को से एडवाइस दे बुझी पाले कि नहीं नेक्स्ट जीवा पॉइंट नंबर 11 बुझीबा पोल को कंट्रोल करिवा ओके बूथ कैप्चरिंग होची कि नहीं वायलेंस होची कि नहीं इरेगुलरिटीज होची कि नहीं ये सब मध्ये देखिबा इलेक्शन टाइम रे ये गुडा काम होची मध्ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ता छोड़ा सर्वे करिवा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिवा गोटे भल से दिटा टर्म को मन रखंतु एनश्योर करा होची ओके ये कोन करछि ना पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाई समस्त को कहूची एवं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट मध्ये करौची बुझि पले कि नहीं हम देश रे किमती फ्री एंड फेयर इलेक्शन हे पारिबो ए दायित्व होची संपूर्ण भाव रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पर न्यस्त अछि ओके तो टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर आपण जानि दिस प्रेसिडेंट रूल मध्ये अछि आपनकर तीन प्रकार इमरजेंसी अछि ओके फर्स्ट आपनकर असला नेशनल इमरजेंसी देन आपनकर असला स्टेट इमरजेंसी ताको आपण माने कहउछन प्रेसिडेंट रूल देन आपनकर असला फाइनेंशियल इमरजेंसी ए इमरजेंसी गुडा का टाइम रे जिंदि प्रेसिडेंट इमरजेंसी आसीगला प्रेसिडेंट रूल आसीगला एई टाइम रे इलेक्शन करी हेबो कि नाही कि कोन ए सब कथा कहा को के जणैबो आपन इलेक्शन कमिशन जळैबो प्रेसिडेंट को कोन लिखाइ जे पॉइंट देखो टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट बुझिबा टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा पॉलिटिकल पार्टी नुआ पॉलिटिकल पार्टी गुटे रजिस्टर हला ताको गुटे सिंबल दिया जिवो सेटा नेशनल पार्टी किबा स्टेट पार्टी बोली कि कुहा जिवो ओके ताकर केते मेंबर अछंती सेही बेसिस रे तो ए सबरो काम ए सबरो दायित्व होछि आपन इलेक्शन कमिशन बुझि पाले कि नहीं नेक्स्ट जदि हमें जिबा विजन जदि देखिबा ये थिला 14 टा मुख्य पॉइंट को हम डिस्कस करले जदि विजन देखिबा तो द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आपण कोन करूची गुटे इंस्टीट्यूशन जे करूची कोन एनहांस करूची एक्टिव एंगेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली ओके तो ये होची तार विजन कहार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे ये होची आपनकर विजन तो फ्रेंड्स जदि हमें सारांश रे ए सब कथा को समराइज करबा तो आपन को के समराइज करी मु सब कथा कहि दूची आउ थोरे सुनि नियंतु इलेक्शन कमिशन रो ऑफिस ता होची आपनकर न्यू दिल्ली रे अछि जोटा कि फॉर्म हितला आपनकर 5 जनवरी 1950 रे जोटा कि नेशनल वोटर्स डे हमें पालन करूछु चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती राजीव कुमार इलेक्शन कमिशन रे हमें मुख्य चारिटा जिंस पढिले कंपोजिशन कोन टर्म कोन पावर एंड फंक्शन कोन एंड इंडिपेंडेंसनेस कोन एठी हमें पढिले कोन ना इलेक्शन कमिशन रो आर्टिकल 324 ओके जे कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन करौची किंतु स्टेट इलेक्शन कमिशन कोन करौची न से आपनकर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन करौची कंपोजिशन हमें देखिले 1 एंड 2 पुणी मु आपन को एटी बुझेइली जे किमिति इलेक्शन कमिशन प्रथमे जणे थिले तापरे दुई जण हेले पुणी जणे हेले तापरे पुणी दुई जण हेले ए कथा मु आपन को भल से बुझेइली देन मु आपन को बुझेइली जे आपनकर तांकर टेन्योर कोन ओके तांकर टेन्योर कथा मध्ये बुझेइली 65 इयर एवं 6 वर्ष ओके तांकर सैलरी अलाउंसेस रे कथा बुझेइली तांकर रिमूवल प्रोसेस रे कथा बुझेइली तांको किमिति रिमूव करा होउची तांको रिमूव करबा भारी कष्ट आपनकर स्पेशल मेजॉरिटी रो आवश्यकता पडुची कथा मु बुझेइली देन आपन को मु बुझेइली
जे आपनकर जदि कोनोसी रीजनल कमिशनर हेले किबा अदर इलेक्शन कमिशनर हेले ताको जदि बाहर करिया पई पड़े तो सेठी आपनकर रिकमेंडेशन नबा पई पड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर कर से कथा मध्ये आपनको बुझेइली। देन आपनको तांकर कोन क्वालिफिकेशन रहउची से कथा मध्ये आपनको कहिली। ओके तांकर कोन रहउची टर्म कोन रहउची आपनकर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म एंड द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिशन से कथा मध्ये आपनको भल से डिटेल्स बुझेइली। आपनकर अपॉइंटमेंट र कथा बुझेइली कि अपॉइंटमेंट करूचंती कि नाही। पावर्स मुख्य कथा थिला हमर पावर एंड फंक्शन को बुझिबा। ओके तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहिला, एडवाइजरी पावर रहिला, क्वासी जुडिशियल पावर रहिला, ए सब पॉइंट गुडा को मैं 14 टा पॉइंट रे ही आपन को बुझेइ देली। ओके 14 टा पॉइंट को हम भल भाबरे बुझिले कोन कोन तार इन डिटेल्स पावर एंड फंक्शन बुझि पाले कि नाही। तो फ्रेंड्स ये सब जिंस आपन टिके भल भाबरे बुझि नियंतु, नोट करि नियंतु बुझि पाले कि नाही। आउ आपण जदि पीडीएफ पाइबा पई चाहउचंती तो मु आपनको पीडीएफ भी शेयर कर देबी। किछि दिन परे मु गुटे नुवा आपनकर टेलीग्राम ग्रुप टे खोलिबी सेठी ए पीडीएफ गुडा को सब मु आपनको शेयर कर देबी ता पई आपन उडी हेबे नाही। तो मु कहि रखुची कि जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नांदी से माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु कारण ये चैनल आपनको जीएस रे बहुत ही हेल्प करिवो। ओके मु ए भरोसा आश्वासन आपनको दउची जीएस रे आपनको ए चैनल टी बहुत ही हेल्प करिवो। तो ये थिला फ्रेंड्स हमर इलेक्शन कमिशनर ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो आशा करूची आपण मानकु समस्त को भल लागि दिवो। तो जदि आपण मानकु भल लागिची तो मु आउ थरे भी कहूची चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर मध्ये करंतु। रहउची नमस्कार।